कहानी शुरू होती है समुद्र किनारे बसे एक छोटे से शहर से, जहां मौसम विभाग कई दिनों पहले ही खतरनाक तूफान की चेतावनी दे चुका था। तेज हवाएं और भारी बारिश धीरे धीरे पूरे शहर को अपनी चपेट में लेने वाली थीं। ज्यादातर लोग शहर छोड़कर जा चुके थे, लेकिन इसी बीच शहर की एक मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री अब भी खुली हुई थी। फिल्म की मुख्य किरदार लीसा, जो जल्द ही मां बनने वाली थी, फैक्ट्री में काम कर रही थी। इतनी खतरनाक स्थिति के बावजूद उसका बॉस चाहता था कि वह अपनी शिफ्ट पूरी करे। लीसा अंदर से बहुत परेशान थी, लेकिन नौकरी बचाने के लिए उसने काम जारी रखा। काफी मुश्किलों के बाद उसकी शिफ्ट खत्म होती है। बाहर आते ही उसे एहसास होता है कि हालात उसकी सोच से कहीं ज्यादा खराब हैं। तेज हवाओं की वजह से ठीक से चल पाना भी मुश्किल हो चुका था। लीसा जल्दी से अपनी कार में बैठती है और घर की तरफ निकल पड़ती है। उसी समय फैक्ट्री का एक ट्रक ड्राइवर भी आखिरी सामान लेकर शहर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही सामान आगे चलकर एक बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा। रास्ते में लीसा एक दुकान पर रुककर कुछ सामान लेना चाहती है, लेकिन तब तक पूरा बाजार बंद हो चुका था। बाहर तूफान और तेज हो रहा था। सड़क किनारे लगे बड़े बड़े बोर्ड हवा में बुरी तरह हिल रहे थे। अब लीसा समझ चुकी थी कि अगर वह जल्दी शहर से बाहर नहीं निकली तो बहुत देर हो जाएगी। वह हाईवे की तरफ बढ़ती है, लेकिन रास्ते में कई पेड़ गिर चुके होते हैं। सड़क पूरी तरह बंद थी। वही ट्रक भी वहीं फंसा हुआ था। कुछ लोग सलाह देते हैं कि लीसा अपनी छोटी कार को पेड़ों के बीच से निकालने की कोशिश करे। लीसा धीरे धीरे कार आगे बढ़ाती है, लेकिन अचानक कार नीचे से लकड़ियों में फंस जाती है। अब कार न आगे जा सकती थी न पीछे। उसी समय दूर से जोरदार आवाजें सुनाई देने लगती हैं। समुद्र का पानी सुरक्षा दीवार तोड़कर शहर की तरफ बढ़ चुका था। कुछ ही सेकंड में तेज लहरें सड़क पर फैल जाती हैं। ट्रक ड्राइवर पूरी ताकत से गाड़ी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन भारी ट्रक पानी के सामने टिक नहीं पाता। लहरें ट्रक को सड़क पर घुमा देती हैं। लीसा की कार भी पानी में बहने लगती है। उसकी कार सड़क पर खिलौने की तरह इधर उधर घूमने लगती है। किसी तरह वह बच जाती है, लेकिन लकड़ियां उसकी कार को बुरी तरह जकड़ लेती हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि पानी लगातार बढ़ रहा था और कार के अंदर भरता जा रहा था। लीसा मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। तभी दो लोग एक छोटी नाव में वहां से गुजरते हैं। उनमें से एक आदमी लीसा की मदद करने के लिए पानी में उतरता है और कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ियां इतनी कसकर फंसी होती हैं कि दरवाजा खुल ही नहीं पाता। तभी अचानक उसका साथी डर से चीख उठता है। पानी के अंदर कुछ बहुत खतरनाक मौजूद था। पास खड़ी एक लड़की जोर से चिल्लाकर सबको पानी से बाहर आने को कहती है। तभी सभी को पता चलता है कि बाढ़ के पानी में बड़ी बड़ी शार्क घूम रही है। माहौल पल भर में और खौफनाक हो जाता है। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगता है। उधर पूरा शहर पानी में डूबता जा रहा था। तूफान के साथ आई शार्क अब गलियों और घरों तक पहुंच चुकी थी। शहर पूरी तरह अफरा तफरी में बदल चुका था। जिस लड़की ने सबको चेतावनी दी थी, उसका नाम कायला था। वह अपने घर की दूसरी मंजिल पर फंसी हुई थी। जब उसने लीसा को कार में फंसा देखा तो वह बहुत डर गई, लेकिन काफी सोचने के बाद उसने लीसा की मदद करने का फैसला किया। वह किचन से एक चाकू उठाती है और छत के रास्ते धीरे धीरे लीसा की तरफ